और हरियाणा में भी बारिश और बाढ़ से हालात कई जगहों पर बिगड़े हुए हैं। ऐसे में बाढ़ से पैदा हुए हालात को लेकर हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक हुई। इस बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि बारिश के कारण आमजन को बहुत दिक्कत हुई है। हम हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इतना नहीं, सीएम ने यह भी कहा कि सभी मंत्री और विधायक 1 महीने की सैलरी बाढ़ पीड़ितों के लिए देंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं करनाल से। तो महेंद्र सिंह, देखिए बारिश और बाढ़ से हालात जो हैं कई जगहों पर अभी भी बिगड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहती हूं कि पूरे हरियाणा की अगर बात की जाए और करनाल की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है बाढ़ और बारिश के बाद? क्या हालात कुछ संभले हुए नजर आए हैं? बिल्कुल साधना, देखिए सबसे पहले हम इसमें मौसम का जिक्र करेंगे कि मौसम के हालातों के वजह से ही जैसे परिस्थितियां बनी थी उसमें कुछ सुधार तो देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीते 3-4 दिनों से जो मूसलाधार बरसात पहले हो रही थी अब उसमें कमी आई है। हालांकि कल भी करनाल के कुछ हिस्सों में बरसात हुई थी, लेकिन वो उतनी तेज नहीं थी, जिसकी वजह से पहाड़ों में भी जो सुनने दिखाई दे रहा है कि पहाड़ों में भी बरसात कम हुई है। उसकी वजह से नदियों का जलस्तर घटा है। लेकिन हम बात करें करनाल की, कैथल की, कुरुक्षेत्र की, अम्बाला की, अभी भी वहां जो गग्गर नदी की बात करें, टांगरी की बात करें या यमुना की बात करें, उसमें अच्छा खासा जो पानी है अभी भी बह रहा है, जिससे कहीं ना कहीं अभी भी किसानों को तो दिक्कतें है ही है, क्योंकि खेतों में जो पानी जमा हुआ था वो अभी भी खेतों के अंदर से धीरे धीरे ही निकल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं फसलें प्रभावित हुई हैं। हालांकि कुछ बेहतर जरूर हुई है, क्योंकि पहले ये दायरा लगातार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से जलस्तर बढ़ा था उसके बाद खेती जो खराब हो रही थी उसका दायरा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। यमुना में भी कई बार ऐसी स्थिति बनी थी कि यमुना के चलते 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव थे जिनमें बाढ़ आने का खतरा लगातार बढ़ गया था। लेकिन अब वैसी चिंता नहीं है, लेकिन हालात बिल्कुल सामान्य भी नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी भी खेतों में अच्छी खासी मात्रा में पानी मौजूद है, और यदि पानी की निकासी समय पर नहीं होती है तो ये किसानों के लिए बड़ी चिंता होगी, क्योंकि इससे सब्जी की फसल की बात करें हम, वो तो काफी हद तक प्रभावित हो ही चुकी है। धान की फसल है उसका भी उत्पादन गिरने की आशंका जताई जा रही है। तो ऐसे में हालात कुछ सामान्य जरूर हुए, लेकिन उतने बेहतर नहीं हुए जितनी हम किसान के लिहाज से या फसल के लिहाज से कही जा सके। उसके बाद हम बात करें शहरी क्षेत्रों में, हालांकि अब बरसात उतनी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कुछ स्थानों पर जल भराव है, जिसकी वजह से बीमारी फैलने की आशंका जो है लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, मच्छर जनित जो बीमारियां हैं वो पनपने का जो बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखने वाली बात होगी कि अभी फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उन तमाम हालातों से किस तरह से निपटा जा सकता है और क्या कुछ वहां पर चीजें रहती हैं आने वाले समय में। गगन भी लगातार बने हुए हैं। गगन, देखिए क्योंकि लगातार हो रही बरसात के चलते पहाड़ों पर जो बरसात हो रही थी उसका जो पूरा असर है वो हरियाणा पर भी देखने को मिला। बाढ़, बारिश और तबाही के बाद अब फिलहाल हालात कैसे हैं? हालांकि जानकारी ये भी सामने आई कि कुछ हद तक हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। बिल्कुल साधना, देखिए पिछले कई दिनों से लगातार जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात हुई थी उसका सीधा असर हम कह सकते हैं कि मैदानी इलाकों में देखने को मिला। वहीं बात की जाए तो यमुना नदी की या घग्गर नदी की या मारकंडा नदी की, तो लगातार देखिए जलस्तर जरूर बढ़ा था, लेकिन अब जिस तरीके से हालात कहीं न कहीं अब काबू होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो है मारकंडा नदी का भी जो वाटर लेवल कम होता है दिखाई दे रहा है, और साथ के साथ ही देखिए सभी स्कूलों की छुट्टियां हम कह सकते हैं कि गई थी अगले आदेश तक। अब देखिए आज से सभी स्कूल भी खोल दिए गए हैं जो कुरुक्षेत्र डीसी के आदेश अनुसार। और वहीं बात की जाए तो जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया था, लोगों की समस्याएं सुनी थी कि किस कदर जो है तबाही, हम कह सकते हैं कि काफी एकड़ की फसल जो है खराब हो गई थी, कई घरों में पानी भी घुस गया था। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने जो किसान, हम कह सकते हैं किसान भाइयों से सीधा तौर पर जो है बातचीत भी की। देखिए जहां पर भी
दौरा मुख्यमंत्री के द्वारा शाहबाद की बात की जाए या जानसा की बात की जाए, वहां पर देखिए किसानों से मुख्यमंत्री मिलते हुए नजर आए। पूरे प्रदेश के अंदर भी मुख्यमंत्री ने दौरे किए, उनकी देखिए समस्या सुनी, किस तरीके से उनकी फसल भी खराब हो गई थी। देखिए उसके लिए साफ तौर पर जो है पोर्टल भी खोला गया ताकि जो नुकसान किसान भाइयों का हुआ है उसका कहीं ना कहीं मुआवजा जो है उनको मिल सके। लेकिन देखिए दूसरी तरफ एक बात और देखिए कहना चाहूंगा साधारण, जिस तरीके से बरसात हुई है पहाड़ी क्षेत्रों में, और जो हम कह सकते हैं कि धान की फसल तो साथ के साथ हुई है खराब, सब्जियों की फसल भी साथ के साथ खराब होती नजर आई है, जिसकी वजह से कम मात्रा में मंडियों में जो है फसल जो सब्जियों की फसल पहुंची और महंगे दामों पर देखने को मिल रहा है, जिससे आम लोगों को खासा परेशानियों का जो है अभी फिलहाल जो है सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो हम कह सकते हैं कि मारकंडा नदी का जो है वाटर लेवल लगातार जो है गिरता नजर आ रहा है, अब स्थिति कहीं ना कहीं सामान्य देखने को मिल रही है। अन्यथा जो है लगातार हो रही मैदानी इलाकों में भी और पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात होने की वजह से देखिए लोगों को, आम जनता को जो है काफी मार जो है झेलनी पड़ी है गया, चाहे देखिए शहरी क्षेत्रों की बात की जाए या ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए। जी बिल्कुल गगन, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।